नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से वेलकम है। साथियों, जो पीटेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पार्ट सी का दोस्तों सामान्य ज्ञान का दोस्तों यहाँ पर पोर्शन इसका मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। 50 के 50 प्रश्न आपको एज इट इज जिस टाइप से आपके पेपर के अंदर आते हैं उसी तरह के प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए साथियों, वीडियो को करते हैं शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले साथियों आपको बता देने वाला हूँ, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 21 मई को आपका एग्जाम है। इस बीच बहुत कम समय बचा है, तो इस बहुत कम समय के अंदर जो हमने लगभग आज ये सामान्य ज्ञान का 8वां मॉडल पेपर है, ठीक है। तो इससे पहले भी हमने मॉडल पेपर डाले हैं और जब तक आपका एग्ज़ाम है तब कंटिन्यूसली मॉडल पेपर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा साथियों, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए साथियों, यहाँ पर देखते हैं आज का अपना जो मॉडल टेस्ट का पहला प्रश्न है पार्ट सी के अंदर। दोस्तों ये है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। साथियों, जो वैदिक लोग होते थे उनके द्वारा किस धातु का प्रयोग, धातु यहाँ पर चांदी, सोना, लोहा या फिर तांबा। तो इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे पहले मानव के द्वारा प्रयोग की जाने वाली धातु थी तांबा थी। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका आ जाने वाला है। तो वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, तांबे का। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध परिषद की बात करें साथियों, यहाँ पर वैशाली, कश्मीर, राजगृह या फिर पाटलिपुत्र में से कहाँ पर आयोजित की गई थी। इसकी अगर अपने बात करते हैं साथियों, ये की गई थी राजगृह। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, यहाँ पर जो इंडियन हिस्ट्री का चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था। साथियों, किस विद्या केंद्र से संबंधित था, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला पर वैशाली। तो साथियों यहाँ पर बात की जाए, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रसिद्ध गुरु चाणक्य थे वो तक्षशिला विद्या केंद्र से जो संबंधित थे। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों, यहाँ पर किसके शासनकाल में दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। साथियों, दौरान अजंता की गुफाओं की अगर अपने बात करते हैं तो ये की गई थी गुप्त काल के अंदर, ठीक है, गुप्त काल के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाने वाला है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों, यहाँ पर सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था। जो सूफी आंदोलन है मूलतः इसका जो जड़ कह सकते हैं कहाँ से, मतलब ये प्रारंभ हुआ था सबसे पहले। तो इसकी अगर अपने बात की तो यहाँ पर फारस, पर्शिया, ईरान के अंदर, ठीक है। तो 4 नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न। आहू पर्व, निमाज एवं धार किस जो है नदी की सहायक नदियाँ। साथियों, किस नदी की सहायक नदी, आहू, परवन, निमाज और धार किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो इस नदी की बात की जाए साथियों, ये जो आती है काली सिंध नदी आती है, जिसको अपने राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर भी देखते हैं साथियों, चंबल की सहायक नदी। और यहाँ पर जो काली सिंध नदी 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाने वाला है। उसके बाद साथियों यहाँ पर है काली सिंध नदी हाड़ौती गांव में किस नदी में मिल जाती है। साथियों, किस नदी में मिलती है, चंबल, गंभीर, ढील या फिर गंभीरी। इस नदी की बात करें साथियों, अभी मैंने आपको ऊपर बताया तो कौन सी नदी की सहायक नदी या उपनदी कह सकते हैं, चंबल नदी की सहायक नदी है। तो हाड़ौती गांव के अंदर ये चंबल नदी से मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में मिर्च उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं। राजस्थान के अंदर मिर्च उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिलों की बात की जाए साथियों, तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं जोधपुर। 1 नंबर जो कि ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, बातारी फुलवारी के लेखक कौन थे। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का साथियों साहित्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, अक्सर एग्जाम्स के अंदर अपने को देखने को मिलता है। जो बातारी फुलवारी है इसके लेखक यहाँ पर कन्हैयालाल सेठ या जानकवि विजयदान देथा है फिर भाव भट्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, जो विजयदान देथा है ये बातारी फुलवारी के लेखक आ जाते हैं, 3 नंबर ऑप्शन। उसके बाद साथियों यहाँ पर देखते हैं, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को जो समय दिया जाता है वो कितना दिया जाता है। तो इसकी अगर अपने बात करते हैं तो 14 दिन का समय यहाँ पर, जो कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाने वाला है। उसके बाद साथियों यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले कौन थे।
ठीक है। राजस्थान के अंदर कोटा में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले, तो उनकी अगर बात की जाए तो वो थे, 2 व्यक्तियों का नाम आता है, लाला जयदयाल तथा मेहराब खान। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाने वाला है। उसके बाद साथियों यहाँ पर बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना जो प्रथम प्रवचन है वो दिया था सारनाथ के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर इस प्रश्न का रहने वाला है, सारनाथ के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं साथियों, यहाँ पर किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? साथियों, शिलालेखों का जनक किस प्रसिद्ध जो है शासक को कहा जाता था? तो शिलालेखों के जो जनक की बात की तो ये कहा जाता सम्राट अशोक को। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सम्राट अशोक को। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, जो मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? मनसबदारी जो प्रणाली थी वो किसने आरंभ की थी? तो ये प्रारंभ की थी अकबर ने। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज के संस्थापक की अगर बात की जाए तो इनका नाम लिया जाता है आत्माराम पांडुरंग। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है आत्माराम पांडुरंग। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, यहाँ पर 116 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो इसकी बात करें तो ये थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाने वाला है। उसके बाद साथियों यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित भारतीय मानक समय रेखा किस जो है रेखांश यहाँ पर या फिर अक्षांश पर अपनाया जाता है? जो भारतीय मानक समय है रेखा, इसकी अगर अपनी बात करें तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को, ठीक है, तो यहाँ पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेखांश या फिर देशांतर, तो ये हो जाएगा अपना 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट साथियों, राजस्थान जीके से प्रश्न आ रहा है कि राजस्थान में बाल क्ले का सबसे बड़ा भंडार किस जिले में मिला है? बाल क्ले का सबसे जो बड़ा भंडार मिला है वो कहाँ पे मिला है? 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे दिखाया जा रहा है, अलवर जिले के अंदर मिला है। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं साथियों, यहाँ पर अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है। अत्यधिक जो वनोन्मूलन है उसका सबसे खतरनाक प्रभाव की बात करें तो ये कौन सा है? यह है जंगली जानवरों के निवास स्थान का नाश, क्योंकि अत्यधिक वनोन्मूलन होगा तो यहाँ पर क्या होगा? सीधा सा जंगली जानवरों का निवासों का स्थलों का क्या होगा? नाश हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ से आ जाता है। उसके बाद साथियों यहाँ पर राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए आपकी हनुमानगढ़ के अंदर। कालीबंगा सभ्यता और रंगमहल सभ्यता यहाँ पर देखने को मिलती है। मूलतः यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता आपके जो है हनुमानगढ़ जिले के अंदर आती है, घग्गर नदी के मुहाने पर। उसके बाद साथियों यहाँ पर जो है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का साथियों कामाचा वाद्य यंत्र से संबंधित है। कामाचा का संबंध किस जाति से? कामाचा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है और इसका जो संबंध है वो है मांगणियार जाति से। किस जाति से? 1 नंबर ऑप्शन जो कि है मांगणियार जाति से इनका संबंध आ जाता है कामाचा वाद्य यंत्र का। उसके बाद अमरकांचली क्या है? अमरकांचली क्या है? अमरकांचली की अगर अपनी बात करें तो अमरकांचली है एक भाई द्वारा बहन को दिया गया वचन होता है, उसे कहते हैं अमरकांचली। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। उसके बाद साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किसके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई? गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो ये की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से कौन 1932 में हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष बने? हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष 1932 के अंदर कौन बने थे? तो इनकी अगर बात की जाए तो ये जो बने थे जीडी बिरला। जीडी बिरला 3 नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाने वाला है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्राचीन चिकित्सा शास्त्री जो जीवक किसके दरबारी वैद्य थे? जो जीवक थे जो कि एक प्राचीन चिकित्सा शास्त्री थे वो किसके दरबारी वैद्य थे? इनकी अगर अपने बात करें तो ये आ जाते हैं बिंबिसार के वैद्य थे, दरबारी वैद्य थे साथियों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान के बारे में किस ग्रंथ से जानकारी प्राप्त होती है? ठीक है, तो ये जो ग्रंथ है कौन सा ग्रंथ है जिससे चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये पृथ्वीराज रासो। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाता है। फिर अपने नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से, ही राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0 से 6 वर्ष की आयु के बीच सर्वाधिक लिंगानुपात रखने वाला जिला है? ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार अपने को बताना है, तो ये आ जाता है बांसवाड़ा जिला। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है बांसवाड़ा।
नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, भेजड़ या गोचनी क्या है। भेजड़ या फिर गोचनी की बात करें तो ये क्या है, तो इनकी अगर अपने बात की जाए तो ये आ जाते हैं जो गेहूं अथवा जौ के साथ बोया गया चना होता है उसे कहते हैं भेजड़ या फिर गोचनी। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है। किस कला शैली पर ऊंट पर जो चित्रांकन है वो आता है बीकानेर शैली की जो है चित्रकला की विशेषता है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नवग्रही आभूषण पहना जाता है, कहाँ पर पहना जाता है, तो नवग्रही आभूषण की बात करें तो ये कमर के अंदर पहने जाने वाला एक आभूषण है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी से फिर से संबंधित प्रश्न आ रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी या फिर प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो इस नदी का नाम लिया जाता है गोदावरी नदी। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है क्योंकि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, और जो प्रायद्वीपीय भारत की बात करें फिर दक्षिणी भारत की बात करें सबसे लंबी नदी आती है गोदावरी नदी। 4 नंबर ऑप्शन। उसके बाद साथियों यहाँ पर लोपामुद्रा का संबंध किस काल से। लोपामुद्रा का संबंध किस काल से, तो इस जो लोपामुद्रा का संबंध है ये है वैदिक काल से। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता। चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है उसके निर्माता की बात करें तो ये आते हैं राणा कुंभा। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाता है। राणा कुंभा के द्वारा ये निर्मित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से, डांडिया नृत्य किया जाता है। डांडिया नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ पे 4 क्षेत्र दे रखी है, तो जो डांडिया नृत्य है मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। यहाँ पर 135वें नंबर का प्रश्न, जो राजस्थान की जो बहरूपिया कला का विदूषक किसने प्रदर्शित किया था, तो इनका नाम जो लिया जाता है वह जानकी लाल भांड। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। 1 नंबर ऑप्शन। उसके बाद अपने से पूछा सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि का आरंभ हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि का आरंभ हुआ कब हुआ था साथियों, तो इसकी अगर अपने बात करें तो ये हुआ था 9000 ईसा पूर्व को। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाने वाला है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न भी देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। पहला विद्रोह की बात करें तो ये हुआ था 28 मई 1857 को नसीराबाद के अंदर जो है पहला विद्रोह होता है राजस्थान के अंदर। मेनली भारत के अंदर मेरठ के अंदर होता है, जबकि यहाँ पर राजस्थान की बात की गई है तो यहाँ पर नसीराबाद के अंदर 28 मई 1857 को। फिर है कावड़ कला। कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है साथियों यहाँ पर, तो ये है लकड़ी से संबंधित है। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन जो कि यहाँ पर है कावड़ कला लकड़ी से संबंधित आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं साथियों कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था। कितने सोपानों में राजस्थान में से जो सिरोही का विलय हुआ था, काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों यहाँ पर। तो इस प्रश्न की अगर अपने बात करें तो ये आ जाता है 2 जो है सोपानों के अंदर इनका राजस्थान के अंदर विलय हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो किनके मध्य लड़ा गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध की अगर अपने बात करें तो ये जो लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, जो कि 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे है करेक्ट आंसर आ जाने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से। जो चाणक्य की पुस्तक थी अर्थशास्त्र, इसका जो संबंध है किस विषय से, तो इसका संबंध है राजनीतिक से संबंधित। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाने वाला है। उसके बाद यहाँ पर सुनामी किस भाषा का शब्द है। जो सुनामी है वो किस भाषा का शब्द है। सुनामी की बात की जाए तो ये है जापानी भाषा का, जैपनीज भाषा का जो है शब्द है सुनामी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं साथियों। यहाँ पर गौतम बुद्ध किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया, तो गौतम बुद्ध ने जो निर्वाण प्राप्त किया था वो कहाँ पर किया था, बोध गया के अंदर। ठीक है, बोध गया के अंदर। 4 नंबर ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट साथियों देखते हैं अपने 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य। सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य की बात की जाए तो वो कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो जो है उत्तर प्रदेश। 1 नंबर ऑप्शन सर्वाधिक जनसंख्या वाला या सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो है राज्य। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं साथियों जिस मौलिक अधिकार को आपातकालीन में भी समाप्त नहीं किया जा सकता वह है
मौलिक अधिकार जिसको आपातकाल में भी जो है समाप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा कौन सा है? तो इस मौलिक अधिकार की अपनी बात करें तो यह जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, फिर अपने जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट जो प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर, सर्वाधिक बंजर भूमि किस राज्य में स्थित है? सर्वाधिक बंजर भूमि की बात करें जो कि है अपने राजस्थान के अंदर स्थित है सर्वाधिक बंजर भूमि, 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से आने वाला है। फिर अपने कुछ साइंस से भी संबंधित प्रश्न है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो यह स्टेपिस। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन जो कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाने वाला है। उसके बाद यहाँ पर साथियों, जो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश जो है वो नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसकी अगर अपनी बात करें तो परावर्तन के कारण। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाने वाला है। उसके बाद आज का अपना लास्ट प्रश्न है और फाइनल, कंप्यूटर वायरस होता है एक, कंप्यूटर जो के अंदर जो वायरस होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का मालवेयर, बैक्टीरिया, हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर का जो वायरस होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होता है। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाने वाला है। और इसी प्रकार से आज के अपने 101 से 150 तक अपने प्रश्न, यानी कि 50 के 50 प्रश्न आज अपने डिस्कस कर चुके हैं सामान्य ज्ञान के। और उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपके लिए इसी प्रकार के मॉडल पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से एक नए मॉडल पेपर के साथ।